नमस्कार, आप देख रहे हैं 11 स्पेशल और मैं हूं आपके साथ सुष्मिता राज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज देखिए सबसे बड़ी खबर है, सरफराज अहमद होंगे महागठबंधन के राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार। सीएम आवास में महागठबंधन की बैठक में यह फैसला लिया गया। झारखंड में 2 राज्यसभा सीट के लिए 21 मार्च को चुनाव होना है और गांधी से जेएमएम के पूर्व विधायक हैं सरफराज अहमद। सोमवार को 11 बजे नामांकन करेंगे सरफराज अहमद। सोमवार को राज्यसभा चुनाव के नामांकन का आखिरी दिन है और ऐसे में कल यानी कि आखिरी दिन पर सरफराज अहमद जो है वो नामांकन पत्र दाखिल करने वाले हैं। काफी दिनों से ऐसा बात पर चर्चा चल रही थी। हालांकि देखिए नाम तय माना जा रहा था, लेकिन नाम पर जो है वो मुहर नहीं लग पाई थी। लेकिन अब देर शाम जब सीएम आवास पर महागठबंधन के ओर से ये बैठक आयोजित की गई, इसमें खुद सीएम चंपई सोरेन शामिल हुए और झारखंड के कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर भी इस बैठक में मौजूद थे। तो तमाम मसलों को देखते हुए आखिरकार महागठबंधन इस निर्णय पर आकर उतरी कि गांधी से जेएमएम के पूर्व विधायक सरफराज अहमद राज्यसभा के लिए उम्मीदवार होने वाले हैं महागठबंधन की तरफ से। झारखंड में देखिए 2 राज्यसभा सीट के लिए 21 मार्च को चुनाव होना है। ये 2 सीटें हैं, एक बीजेपी के खाते के पास थी और एक कांग्रेस के पास थी, जहां बीजेपी से समीर उरांव का जो राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो मई में खत्म हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो धीरज साहू कांग्रेस कोटे से थे राज्यसभा के लिए, जिनका जो कार्यकाल है वो खत्म हो रहा था मई में। तो ऐसे में ये 2 सीटों को लेकर सस्पेंस बरकरार था कि आखिरकार बीजेपी से कौन होगा उम्मीदवार और महागठबंधन की ओर से कौन होगा। तो कल जब इस बात पर मुहर लगी कि प्रदीप वर्मा बीजेपी से उम्मीदवार होने वाले राज्यसभा के लिए, तो आज जब ये अहम बैठक हुई तो उसके बाद ये भी स्पष्ट हो गया कि महागठबंधन से राज्यसभा के उम्मीदवार अब सरफराज अहमद होंगे। राज्यसभा के लिए गठबंधन दल ने कांग्रेस, राजद, माले और झामुमो के सभी गठबंधन के साथियों का सर्वसम्मत उम्मीदवार सरफराज अहमद जी हुए हैं। कल वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे 11 बजे। सभी विधायक मौजूद है और कल भी सब विधायक रहेंगे 11 बजे के बाद। कोई महापात्र। केंद्रीय महासचिव जेएमएम के सुप्रियो भट्टाचार्य का यह बयान सुन रहे थे, जिन पर उन्होंने कहा कि आपसी मतभेद जिस बात की लगातार चर्चा हो रही थी ऐसा कुछ नहीं है और आपसी समन्वय के साथ इस नाम पर मुहर लग गई। सीएम आवास में ये महत्वपूर्ण बैठक होती है, महागठबंधन के तमाम इसमें जो नेता है वो शिरकत करते हैं और एक साथ कांग्रेस के सभी विधायक भी वहां पर पहुंचते हैं। इस अहम निर्णय पर महागठबंधन आकर पहुंचा कि राज्यसभा के चुनाव के लिए सरफराज अहमद जो हैं वो राज्यसभा के लिए उम्मीदवार होंगे। झारखंड में राज्यसभा सीट के लिए 21 मार्च को चुनाव होना है। 2 सीटें जो हैं वो खाली हुई थी, समीर उरांव और धीरज साहू। समीर उरांव बीजेपी के खाते से, धीरज साहू कांग्रेस के खाते से ये 2 सीटें खाली हो रही थी, जिस पर बीजेपी ने कल देर शाम प्रदीप वर्मा के नाम पर मुहर लगाई थी। और आज जब ये महत्वपूर्ण बैठक हुई, इसमें तमाम व्यस्त कार्यक्रमों के बाद जब सीएम आवास पहुंचते हैं और ये बैठक होती है तो सरफराज अहमद के नाम पर मुहर लग जाती है। तो अब ये 2 नाम यानी कि बीजेपी से प्रदीप वर्मा और महागठबंधन से सरफराज अहमद, ये 2 नाम राज्यसभा के लिए। कल का आखिरी दिन नामांकन पत्र दाखिल करने का और ऐसे में कल प्रदीप वर्मा बीजेपी से और महागठबंधन से सरफराज अहमद नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। 21 मार्च को चुनाव होना है और राज्यसभा के बाद देखिए लोकसभा चुनाव भी है। ऐसे में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए भी अपनी लिस्ट, जो पहली लिस्ट जारी की, उनमें झारखंड को शामिल रखा और झारखंड के 14 में से 11 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है और ये पत्ता अभी खुलना बाकी है महागठबंधन की ओर से। कांग्रेस ने अब तक इस पर चर्चा नहीं की है और लगातार बैठकों का दौर जारी है। खुद कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर झारखंड के दौरे पर है, 5 दिवसीय दौरे पर वो यहाँ पर पहुंचे थे और ऐसे में ये बैठकों का दौर लगातार रणनीतियां तय हो रही है कि आने वाले चुनाव में किस तरीके से, कौन से क्षेत्र से कौन से विधायक को उतारना है। इस पर
लगातार तैयारियां और आज जब ये महत्वपूर्ण बैठक होती है सीएम आवास पर तो तमाम महागठबंधन के नेता इसमें शिरकत करते हैं और एक नाम पर मुहर लगती है और वे नाम है सरफराज अहमद का, जो कि पहले से ही चर्चा था इनके नाम का। गांधी विधानसभा की सीट जब खाली हुई थी तब परिस्थितियां कुछ अलग थी झारखंड की, और उस वक्त उन्होंने कहा था कि इनका ये व्यक्तिगत राय है और इसके बाद आज इनके नाम पर ये मुहर लग गई है। देखिए अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ सीएम आवास से संवाददाता शाहनवाज अख्तर जुड़े हुए हैं। शाहनवाज, देखिए अब चीजें स्पष्ट हो गई है। राज्यसभा उम्मीदवार के नाम पर जो दो नामों की चर्चा लगातार हो रही थी, कल देर शाम बीजेपी ने प्रदीप वर्मा के नाम पर मुहर लगाई और आज जब महागठबंधन की ये बैठक होती है सीएम आवास में तमाम इसमें लोग शिरकत करते हैं और इसके बाद सरफराज अहमद का नाम तय हो जाता है और कल आखिरी दिन है नामांकन पत्र दाखिल करने का और कल ये दोनों जो है वो नामांकन दाखिल करने वाले हैं। जी हाँ, जैसे कि उम्मीद जताई जा रही थी कि बहुत आसानी से ये मरहला तय हो जाएगा और जब मुख्यमंत्री काफ़ी देर से आए क्योंकि वो गिरिडीह में थे, एक जामताड़ा में भी उनकी सभा थी, दोनों सभाएं करके मुख्यमंत्री जब आवास में प्रवेश किए हैं उसके बाद बैठक शुरू होती है। उसके बाद फिर कांग्रेस के जो मंत्री हैं आलमगीर आलम, उनके नेतृत्व में बहुत सारे लोग जो कांग्रेस के विधायक अब तक नहीं गए थे बैठक में, वो अलग से एक बैठक कर रहे थे गेस्ट हाउस में, स्टेट गेस्ट हाउस में, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी भी थे। और बैठक होने के बाद बाकायदा तौर पर थोड़ी देर के बाद सुप्रियो भट्टाचार्य निकलते हैं अंदर से और सुप्रियो भट्टाचार्य ने निकल करके कहा कि राज्यसभा के जो उम्मीदवार हैं वो अधिकृत रूप से सरफराज अहमद होंगे। उन्होंने अपनी बाइट में ये कहा और फिर ये बात साफ हो गई कि सरफराज अहमद के नाम पे जो प्रॉपर तरह से सहमति हो गई है और इस सहमति माले के विधायक, आरजेडी की ओर से विधायक, वो दोनों सबकी सहमति है इसमें और कल 11 बजे सरफराज अहमद नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए जाएंगे। यही है फिलहाल। बहरहाल अभी सरफराज अहमद अंदर से बाहर नहीं निकले हैं और तमाम जो विधायक हैं वो बाहर नहीं निकले हैं, लिहाजा हम यही कह सकते हैं कि जो एक गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी वो नहीं हुई। बहुत ही सौहार्दपूर्ण ढंग से सरफराज अहमद का नाम आ गया। जी बिल्कुल शाहनवाज, तो देखिए धीरे धीरे पत्ते खुल रहे हैं। कल तक हम ही चर्चा कर रहे थे कि अब भी महागठबंधन की ओर से पत्ते खुलने बाकी है और बीजेपी ने एक एक कर पहले तो लोकसभा के पहले लिस्ट जो है उन्होंने जारी कर दी और इसके बाद अब एक एक करके ये पत्ते खुल रहे हैं। शाहनवाज, तो देखिए लोकसभा चुनाव है, इसको लेकर भी लगातार लोगों की आशाएं बढ़ी हुई है कि आखिरकार कौन कौन से क्षेत्र वैसे होंगे, विधायक वहां से लोग होंगे जो यहाँ पर उनको उम्मीदवार घोषित किया जाएगा। इस पर भी लगातार विचार विमर्श किया जा रहा है और कांग्रेस की तरफ से भी ये लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि देखिए प्रदेश प्रभारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। शाहनवाज, देखिए किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है आपस में। सबसे पहली बात तो ये कि किसी प्रकार का कोई विवाद तो है नहीं और अब ये हम बात कर रहे हैं कि कांग्रेस की ओर से जो है कोई बाइट अभी तक तो नहीं मिली है। अभी अभी सत्यानंद भोक्ता अंदर से बाहर निकले हैं। सत्यानंद भोक्ता के अंदर से बाहर निकलने के बाद उन्होंने कोई बात नहीं की। अब एक एक करके सब लोग अंदर से बाहर निकलेंगे। एक और धरना चुके यहाँ पर है राम भक्तों का, वो लेकर के जुलूस आए हैं अपना काफी दूर हजारीबाग से, तो उनके वजह से थोड़ी कोलाहल की सी स्थिति हो गई है। कोलाहल की स्थिति की वजह से यहाँ पर बाइट बहुत मुश्किल से मिल पाएगी। बहरहाल थोड़ी देर के बाद अगर कोई निकलता है, सबसे ज्यादा हम लोगों को इंतजार है खुद सरफराज अहमद के निकलने का। सरफराज अहमद अगर अंदर से निकलते हैं बाहर तो हम उनसे बातचीत करने की पूरी कोशिश करें। बिल्कुल शाहनवाज, चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो देखिए अब जब सरफराज अहमद को महागठबंधन की ओर से राज्यसभा के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है, अब उस पर उनकी क्या कुछ राय रहती है ये भी देखने वाली बात होगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत,
सच है तो दिखेगा।